प्रिय छात्रों, नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही कोशिश करें जितना खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं। अगर इस सेंटेंस को आपने अपने जीवन में उतार ले तो आप निश्चित मानिए कि आपका जीवन उतना ही खूबसूरत हो जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं अपना अगला वीडियो। प्रिय छात्रों, ये अपना तीसरा वीडियो शॉर्ट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है, क्योंकि आपके व्यूज़ 100 के नियर अबाउट हैं, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में काफ़ी कम क्वेश्चंस लाएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा और अगले चैप्टर के नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स जो भी होंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही है कि आपके जब तक व्यूज़ 100 से ऊपर नहीं होते तब तक मैं अगला वीडियो आपके लिए पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जब तक आप उसे देखेंगे नहीं, मेरा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 तक में हम देख चुके हैं और ये सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, वहाँ पर आप इजीली जाकर सभी 31 क्वेश्चन जो ऊपर के हैं वो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 MeV लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? इसकी डायरेक्ट वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर तो सीधा है कि 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू कैसे आती है, तो ये इस वैल्यू के लाने के लिए 1 आपका 1 हो गया, और तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, पावर 6। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 19। ठीक है, अब यहाँ पर 6 को -19 में से आप घटा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज़ 1.6 इंटू 10⁻, घटा देंगे -13, और ये आपकी जूल। ठीक है, तो ये एनर्जी का मात्रक है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कैसे इसकी वैल्यू आती है? 1.6 10⁻⁻13 जूल हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 33। ऊपर वाला 32 क्वेश्चन जो है 3 बार बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझना। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसकी परिभाषा को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि अगर कोई दो आवेश हैं, ठीक है, उन आवेशों को एक दूसरे के पास लाने में अथवा दूर ले आने में जो किया गया कार्य है, वह किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है? उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फॉर्मूला आपके सामने, U = 1/4πε0 K। पराविद्युतांक के को अगर ऐड कर देते हो Q1 Q2/R। ठीक है, Q1 चार्ज ये रखा हुआ है और Q2 चार्ज ये रखा हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, दिस इज इक्वल्स टू R। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि ये चार्जेस जो हैं इनको पास ले जाना है या दूर ले जाना है, ये डिपेंड करेगा इनकी नेचर के ऊपर। अगर दोनों आपके पॉजिटिव चार्ज हैं और अगर आपसे कोई कहे कि इनको पास लेके आओ, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता है कि समान इक्वल चार्जेस या समान नेचर के जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उस प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, ये अगर आप इन्हें एक दूसरे के पास लाओगे तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पावर, मतलब दो दुश्मनों को एक दूसरे के पास लेके आना है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके, वहीं पर अगर इनको दूर ले आना हो तो दूर ले जाने में आपको कम काम करना पड़ेगा। तो जहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जहाँ कम काम करना पड़ रहा है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो उसी तरह से अगर अपोजिट देखा जाए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? आपके अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी दो समान दोस्त हो गए। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर अब इनको आप पास लेके आते हो तो ये वैसे ही एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, आप इन्हें और पास लेके आ रहे हो तो ये इजीली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी काम कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा का मतलब क्या है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। वहीं पर अगर इनको दूर ले जाने की बात की जाए,
ठीक है। दूर ले जाने की बात अगर करते हो तो उसके लिए आपको इनका जो आकर्षण बल है उसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, बोथ आर द नेगेटिव चार्जेस, तो जब आप इनको पास लेके आओगे तो क्या होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि उनको पास लाने में दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी के, 2 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका, अब आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे। जरूरी नहीं है दोनों को इलेक्ट्रॉन करके पूछा जाए, हो सकता है वो प्रोटॉन प्रोटॉन कह ले या एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कह ले। तो अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 34, संधारित्र में प्रयुक्त होने वाले 2 पराविद्युत पदार्थों के नाम, ठीक है। तो पराविद्युत पदार्थ आपके कागज और मोम, ठीक है, ये 2 पदार्थ हैं जो पराविद्युत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, ठीक है। तो जो संधारित्र है उसकी प्लेटें होंगी, ठीक है, और प्लेटों के बीच जो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में का जो माध्यम है, मीडियम है, उसमें विद्युत ऊर्जा जो है आपकी संचित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक धातु की एक गोले की धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, ठीक है। अब यहाँ पर आपको R की वैल्यू निकालनी है, तो R की जो वैल्यू आप निकालेंगे, दिस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका C अपॉन, ये पूरा फैक्टर नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो C का मान कितना गिवन है, C दे रखा 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड का मतलब कितना होगा, 10⁻⁻6 हो गया 1 माइक्रो, ठीक है। और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 9 की जगह 9 ही आएगा, इंटू 10 पावर माइनस का 6 ये है, प्लस का 9 ये है, तो प्लस के 9 में से माइनस का 6 आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो या तो आप कह लीजिए 9000 मीटर कह लीजिए, या इसको हम क्या कह सकते हैं, 9 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो आप 9000 यानी 9000 मीटर बोल सकते हैं, या 9 किलोमीटर कह सकते हैं। क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 4 बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि एक 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। तो एनर्जी में चेंज निकालना, फॉर्मूला अगर देखें तो U इक्वल्स टू होता है 1/2 CB², ठीक है, 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका वोल्ट 100 वोल्ट से बढ़ाकर 200 वोल्ट किया जा रहा है, 100 वोल्ट से बढ़ाकर 200 वोल्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए 2 प्रकार की एनर्जी होंगी, U1 और U2 करके निकाल लीजिए, या फिर आप डेल्टा V का यानी कितना ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसका डायरेक्ट मान निकालने के लिए 1/2 C और ये कर दीजिए V1² माइनस V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ प्लेस कर दीजिए, तो 1/2 तो ये आ गया 1/2 इंटू C का मान कितना है, 10 माइक्रोफेरेड है, तो 10 - 5 रह जाएगा, 10⁻⁻6 आएगा, उससे कैंसिल होकर माइनस का 5, ठीक है, इंटू इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यूज़ को प्लेस कर दीजिए, ठीक है। या फिर ऐसा करिए कि इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप A² माइनस B² वाला। कहने का मतलब क्या हुआ कि U इक्वल्स टू आपने लिखा 1/2, ठीक है, और CV² माइनस B1², ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं A² माइनस B² वाली बात कह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसको A² माइनस B² के फॉर्मूले से जब आप ओपन करेंगे तो U इक्वल्स टू वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 C V2 प्लस V1, ठीक है, और एक आपको मिल जाएगी V2 माइनस V1। अब इनके मान लगा दीजिए, तो 1/2, ठीक है। C की वैल्यू जैसे मैंने बताया 10 यहाँ पर है, 10⁻⁻6 से कर दोगे तो ये रह जाएगा 10⁻⁻5,
-5 रह जाएगा। ठीक है, एक बार इधर रखेंगे 200 वोल्ट और इधर रखेंगे 100 वोल्ट, तो 200 + 100 कितना हो जाएगा 300 इनटू फिर क्या करेंगे V2 - V1, तो 200 में से 100 घटा दो, कितना रह जाएगा आपका 100। ठीक है, अब ज़रा देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें -5 जो है इसमें से +4 कम कर देंगे, जो वैल्यू बचेगी आपके पास में 3/2 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻1 या -1। ठीक है, अब जो -1 है 10⁻⁻1 है, उसका डेसिमल के साथ जब यहाँ पर आप करोगे तो ये इसको आप लिख सकते हो 0.15। तो इस प्रकार आपने जो एनर्जी में चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, उस एनर्जी का मान निकाला, आंसर आया 0.15 जूल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 38। दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफेरेड और 30 माइक्रोफेरेड हैं, श्रेणी क्रम में हैं, इनकी तुल्य धारिताओं के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले कि संधारित्र जो दे रखे हैं उनको आप श्रेणी क्रम में अरेंज कर लीजिए। श्रेणी क्रम में कैसे होता है भाई, श्रेणी क्रम का मतलब है कि पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये C1 और C2 हो गए आपके जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और इनके जो मान दे रखे हैं, एक का 20 दे रखा है, एक का 30 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी टोटल धारिता जो आपको निकाली जा रही है वो 1/C = 1/C1 + 1/C2 करके चलोगे। ठीक, तो 1/C1 और 1/C2 आपने लिखा। अब इनकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो 1/20 + 1/30 30। यहाँ पर आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब 1/C एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60 ले लीजिए। ठीक है, 23 × 63 और यहाँ पर 32 × 60, 3 + 2 कर दीजिए 5/60। ठीक है, इसको 5 से कर दीजिए, 5 × 5 और 5 × 5 = 12। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1/C = 1/12। ये ना यानी C की जो वैल्यू आपके पास मिलेगी, यहाँ पर C बराबर 1/C की वैल्यू आपके पास आ गई 1/12। ठीक है, अब इसको आप पलट देंगे, यानी C का जो मान आएगा आपके पास में C = 12 माइक्रोफैरेड। तो इस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका ये है। ठीक है, अगर यही समांतर क्रम में कह देता तो समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते, उसमें C1 + C2 हो जाता है। क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र याद करना है, तो इस फॉर्मूले को सभी लोग ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका डेरिवेशन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो C जो समांतर प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेटें होंगी, इनके बीच की डिस्टेंस D, इनका क्षेत्रफल A, जो माध्यम का पराविद्युतांक है, इसके बीच में जो पराविद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, उसका पराविद्युतांक K। ठीक है, तो इसकी धारिता का सूत्र क्या हो जाता है, C = ε0 K × A/D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा अथवा ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार 3 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए, मैंने आपके लिए जो वीडियो तैयार किया उसमें बहुत कोशिश की है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें बोर्ड परीक्षा में कोई क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो साइड में लिखे हुए उसके विगत वर्षों में आए हुए इंडिकेशन से आप पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो फार्मूला है U = 1/2 K ε0 E का स्क्वायर। E क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और जो U है उसके बारे में समझ लिए, ये एनर्जी जो है वो प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा है, यानी U/V है। ठीक है, इसलिए इसका मात्रक जो देख रहे हो, इसका जो मात्रक है वो क्या है, जूल आपकी ऊर्जा का मात्रक हुआ, और V जो है वो आपका आयतन का मात्रक यानी मीटर क्यूब हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र है 1/2 K ε0 E का स्क्वायर, मात्रक जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है,
तो इस प्रकार ये हमारा पहली वाला जो वैद्युत क्षेत्र विभव वाला चैप्टर था, धारिता वाला चैप्टर था, उसको हमने यहाँ तक कंसीडर किया। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत चालन, वैद्युत धारा के बारे में, अगला अध्याय। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से देखिए, और जितनी जल्दी आप इसको देखेंगे उतनी जल्दी मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि मैं अगला वीडियो लोड करूँ। मुझे रेस्ट कराना चाहते हो, आराम कराना चाहते हो तो आराम से देखिए, और अगर मेहनत करके आगे बढ़ना है तो जल्दी से देखिए, जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने फ्रेंड सर्कल हैं उन सबको प्रिपेयर कराइए कि भाई तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, अब बहुत जल्दी ही परीक्षाओं के जो मौसम है वो आने वाला है। ठीक है बेटा, तो सही है, बने रहिए साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।